नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड LT 2024 में एकेडमिक एप्टीट्यूड के अंतर्गत आज हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रिलेटेड टू टीचिंग मॉडल यानी शिक्षण प्रतिमान। जिसमें पहला हमारा क्वेश्चन है कि शिक्षण प्रतिमानों के प्रतिपादक कौन है। इसका आंसर है V.R. जायस। ठीक, आगे अगला प्रश्न है कि शिक्षण प्रतिमानों से क्या तात्पर्य है। तो शिक्षण प्रतिमान शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विभिन्न विधियों, प्रविधियों, योजनाओं तथा स्वरूपों को प्रयोग में लाया जाता है। आगे अगला प्रश्न है कि प्रतिमान शब्द से क्या तात्पर्य है। तो इसका आंसर है किसी आदर्श के अनुरूप व्यवहार को ढालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रतिमान कहलाती है। आगे अगला प्रश्न है कि शिक्षण प्रतिमानों का आधार क्या है। तो इसका आंसर है दार्शनिक सिद्धांत तथा मनोवैज्ञानिक नियम शिक्षण प्रतिमानों के आधार हैं। आगे अगला प्रश्न है कि प्रतिमानों का विकास किस प्रकार संभव है। इसका आंसर है निरंतर अभ्यास, अनुभव और प्रयोगों के पश्चात प्रतिमानों का विकास संभव है। ठीक, आगे अगला प्रश्न है कि प्रतिमानों के द्वारा किसका निर्धारण होता है। तो इसका आंसर है सीखने के प्रतिफल का निर्धारण प्रतिमानों के द्वारा होता है। ठीक, आगे अगला प्रश्न, शिक्षण प्रतिमानों को चुनते समय अध्यापक को किसका ज्ञान होना आवश्यक है। तो इसका आंसर है शिक्षण लक्ष्यों का ज्ञान होना आवश्यक है, जिसके द्वारा जो शिक्षक है वो शिक्षण प्रतिमानों को आसानी से चुन सकता है। ठीक, आगे अगला प्रश्न है कि शिक्षण प्रतिमानों को कितने भागों में बांटा गया है। तो इसका आंसर है 4, जिसमें पहला है ऐतिहासिक शिक्षण प्रतिमान, अगला है मनोवैज्ञानिक शिक्षण प्रतिमान, अगला शिक्षण प्रशिक्षण प्रतिमान और अंत में क्या है, आधुनिक शिक्षण प्रतिमान। ठीक, आगे अगला प्रश्न देखेंगे कि जो ऐतिहासिक शिक्षण प्रतिमान है उसको कितने भागों में बांटा गया है। तो इसका आंसर है 3। पहला है सुकराती ऐतिहासिक शिक्षण प्रतिमान, आगे अगला है परंपरागत मानवीय ऐतिहासिक शिक्षण प्रतिमान और लास्ट क्या है, व्यक्तिगत विकास ऐतिहासिक शिक्षण प्रतिमान। ठीक, आगे अगला प्रश्न है कि सुकराती प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है। तो इसका आंसर है सुकरात। ठीक, आगे अगला क्वेश्चन है कि ऐतिहासिक शिक्षण प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है। तो इसका आंसर है जॉन पी डिसिकी। ठीक, अब क्या है आगे कि मैंने क्या किया है कि एक फ्लो चार्ट बनाया है जिसमें हम क्या है सारे शिक्षण प्रतिमानों को एक साथ देखेंगे, जिससे हमें क्या है सारे प्रतिमान क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो जो शिक्षण प्रतिमान है उनको मेनली क्या है 4 टाइप में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से, ऐतिहासिक शिक्षण प्रतिमान, मनोवैज्ञानिक शिक्षण प्रतिमान, शिक्षण प्रशिक्षण प्रतिमान, आधुनिक प्रतिमान। ठीक, जो ऐतिहासिक शिक्षण प्रतिमान है उसको किसके द्वारा दिया गया है, जॉन पी डिस्की के द्वारा दिया गया है। ऐतिहासिक शिक्षण प्रतिमान है उसको आगे क्या है फर्दर 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से, सुकराती ऐतिहासिक शिक्षण प्रतिमान, परंपरागत शिक्षण प्रतिमान और व्यक्तिगत मानवीय शिक्षण प्रतिमान है। उसमें जो सुकरात है उन्होंने क्या बताया कि जो बालक के अंदर क्या है निहित ज्ञान को बाहर लाया जा सकता है, किसके द्वारा, सुकराती शिक्षण प्रतिमान के द्वारा। और इसमें क्या है प्रश्नोत्तरी प्रणाली के माध्यम से ज्ञान देने को महत्वता दी गई है। और जो सुकरात है उन्होंने पूछताछ यानी इंक्वायरी पर बल दिया है। ठीक, आगे देखेंगे जो परंपरागत शिक्षण प्रतिमान है वो ब्राउडी द्वारा दिया गया है, जिसमें उन्होंने क्या बताया कि जो क्या है अच्छी चीज़ है उसकी हमें क्या करनी चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए तथा जो बुरी चीज़ है उसकी आलोचना करनी चाहिए। उनका जो उद्देश्य है वो प्रभावशाली अनुदेशन का विकास करना था। ठीक, और उन्होंने क्या बताया कि मूल्यांकन छात्रों की उपलब्धियों के आधार पर किया जाता है। ठीक है, आगे अगला प्रतिमान है व्यक्तिगत मानवीय शिक्षण प्रतिमान, जिसके अंतर्गत पाठ्यक्रम में शिक्षा के उद्देश्यों के अनुसार व्यक्तिगत भावनाओं और क्या मूल्यों के विकास को शामिल किए जाने की क्या धारणा का प्रतिमान देता है। ठीक है, आगे जो मनोवैज्ञानिक शिक्षण प्रतिमान है उसको क्या है फर्दर 4 भागों में डिवाइड किया गया है। मौलिक मनोवैज्ञानिक शिक्षण प्रतिमान, कंप्यूटर आधारित मनोवैज्ञानिक शिक्षण प्रतिमान और विद्यालय अधिगम मनोवैज्ञानिक शिक्षण प्रतिमान और अंतःक्रिया मनोवैज्ञानिक शिक्षण प्रतिमान। जिसमें जो मौलिक मनोवैज्ञानिक शिक्षण प्रतिमान है वो क्या है रॉबर्ट ग्लेसर द्वारा दिया गया है, जिसमें उन्होंने क्या है पृष्ठपोषण पर बल दिया है। ठीक, और उन्होंने शिक्षण प्रक्रिया के 4 भाग बताए हैं। पहला है अनुदेशनात्मक, दूसरा है पूर्व व्यवहार और तीसरा है अनुदेशात्मक और अगला अंत में क्या उपलब्धि का मूल्यांकन। ठीक, और उन्होंने क्या बताया कि
जो इसकी प्रमुख विशेषता है इस प्रतिमान की, इन चारों भागों में उद्देश्य का निर्धारण करना है। ठीक आगे अगला है कंप्यूटर आधारित मनोवैज्ञानिक शिक्षण प्रतिमान, जो क्या है लॉरेंस व डैनियल द्वारा दिया गया है, जिसमें उन्होंने क्या बताया कि शिक्षण तथा निदान दोनों क्रियाएं क्या हैं शिक्षण में सम्मिलित होती हैं, और यह शिक्षण के पूर्व पक्ष तथा शिक्षण पक्ष दोनों पर ध्यान देता है। ठीक, और इसमें छात्रों की उपलब्धि का निरीक्षण किया जाता है कि छात्र ने किस प्रकार की उपलब्धि प्राप्त की। उसके बाद अगला है विद्यालय अधिगम मनोवैज्ञानिक शिक्षण प्रतिमान, जिसे करोल द्वारा दिया गया है। इसमें क्या समय पर विशिष्ट बल दिया गया है। ठीक, यह जो प्रतिमान है यह शिक्षण के पूर्व और शिक्षण पक्ष तथा उत्तर पक्ष तीनों पर क्या है ध्यान देता है, जिसमें छात्रों के स्तर का क्या है ध्यान रखा जाता है कि छात्र का स्तर किस प्रकार का है, वह किस प्रकार की शिक्षा के स्तर या उसका किस प्रकार का मनोवैज्ञानिक स्तर है, इस पर बल दिया जाता है। ठीक, आगे है अंतःक्रिया मनोवैज्ञानिक शिक्षण प्रतिमान, जो फ्लैंडर द्वारा दिया गया है। इसमें फ्लैंडर ने क्या अंतःक्रिया पर बल दिया है जो छात्र और शिक्षक के बीच होती है। ठीक, आगे अगला है शिक्षण प्रशिक्षण प्रतिमान, जिसमें क्या है आगे उसके जो भाग हैं वो पहला है टाबा प्रतिमान, टाबा शिक्षण प्रतिमान, टर्नर प्रशिक्षण प्रतिमान, शिक्षक अभिविन्यास विषमता प्रतिमान और फॉक्स लिपिड प्रतिमान। जो टाबा प्रतिमान है वो टाबा ने दिया था, जिसमें उन्होंने पाठ्यक्रम क्या है क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत किया जाता है। जो टाबा प्रतिमान है उसमें जो पाठ्य वस्तु है वो क्या है क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत की जाती है, और जो अंतःक्रिया हेतु क्या है प्रश्नों का प्रयोग किया जाता है। जो शिक्षक और छात्रों के बीच अंतःक्रिया होगी वो किसके माध्यम से, प्रश्नों के माध्यम से होगी। ठीक है, और इसमें जो टाबा प्रतिमान है उसमें जो छात्र है उसकी क्या है तार्किक क्षमताओं पर क्या किया जाता है विकास, तार्किक क्षमताओं का विकास किया जाता है। ठीक है, आगे अगला है टर्नर शिक्षण प्रतिमान, जिसे टर्नर द्वारा दिया गया है। इसमें जो टर्नर है उन्होंने क्या अनुकरणीय शिक्षण द्वारा क्या छात्रों की कठिनाइयों का पता लगाने पर बल दिया है कि जो अनुकरणीय शिक्षण है यानी जो अनुकरण है उसको हम क्या कह सकते हैं नकल द्वारा या किसी की मिमिक्री करना जिसे हम कहते हैं, उसके द्वारा जो छात्र की कठिनाइयाँ हैं उनको पता लगाना। ठीक, और प्राप्त अधिगम की सुधार हेतु सुझाव, जो टर्नर प्रतिमान है उसमें जो अधिगम में क्या है सुधार हेतु क्या किए गए हैं सुझाव दिए गए हैं। ठीक है, आगे अगला है शिक्षण अभिविन्यास विषमता प्रतिमान, जिसे फ्लैंडर द्वारा दिया गया है। फ्लैंडर ने कक्षा व्यवहार को 10 वर्गों में विभाजित किया। ठीक है, कि कक्षा में जो व्यवहार है वो किस प्रकार का होना चाहिए उसे 10 वर्गों में विभाजित किया, और जो फ्लैंडर है उन्होंने शिक्षक द्वारा कक्षा में आरंभ तथा अनुक्रिया के प्रभाव का निरीक्षण किया। ठीक है, और जो फ्लैंडर का जो प्रतिमान है उसमें जो शाब्दिक अंतःक्रिया पर क्या किया जाता है बल दिया जाता है। ठीक है, शाब्दिक जो अंतःक्रिया है उस पर बल नहीं दिया जाता। ठीक है, उसके बाद आगे अगला है फॉक्स लिपिड प्रतिमान। इसमें क्या शिक्षक समस्या का चयन करता है। जो शिक्षक है वो छात्र की एक किसी समस्या का चयन करता है और उसके विश्लेषण करके उसका क्या करता है निदान करने का प्रयत्न करता है। ठीक है, जो आधुनिक प्रतिमान है उसको क्या है सामाजिक अंतःक्रिया वर्ग और सूचना प्रक्रिया व्यक्तिगत प्रतिमान व्यवहार परिवर्तन प्रतिमान में विभाजित किया गया है।